Hey friends, good morning. Welcome back to my channel Hina Stock and welcome back to our new vlog. आगे का हर्षल बोलेगा मुझसे बोला नहीं जा रहा। तो कल हम जगन्नाथपुरी पहुंच गए थे। आज अभी हम जा रहे हैं जगन्नाथ टेम्पल, जगन्नाथ जी के, सुभद्रा जी के, बलभद्र जी के दर्शन करने के लिए। सो जय जगन्नाथ। अभी दर्शन करने के लिए जाएंगे। वहाँ पे अभी क्लॉक रूम है, वहाँ पे सब हम अपना सामान छोड़ देंगे। फिर दर्शन करके हम जाएंगे महाप्रभु जी की बैठक जी पे दंडवत करने के लिए और चारे चरण स्पर्श करने के लिए। चलो टेम्पल दिखा देते हैं यहाँ से आपको। ये जगन्नाथ मंदिर है। ऊपर सुदर्शन चक्र देख रहे हैं और ऊपर ध्वजाजी है, वो गुंबज है जहाँ पे रोज एक बंदा पुजारी जो भी होते हैं उसमें ऐसे ऊपर चढ़ के रोज ध्वजाजी चेंज करते हैं शाम को। तो अभी हम वहाँ पे मंदिर में जाएंगे, लेकिन उसके पहले मोबाइल, चप्पल और दूसरा जो सामान है वो यहाँ पे क्लॉक रूम में हमको जमा कराना पड़ेगा। अभी दर्शन को टाइम है तो चलो थोड़ी फोटोग्राफी कर लेते हैं। श्री महाप्रभु जी बैठक जी। इसका मार्ग में बाद में बताएंगे, पहले दर्शन करके आते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो यस, आज के दिन में हम सुबह गए थे जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। वहाँ पर बहुत बड़ी लाइन थी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मोबाइल और चप्पल हमारे और आदि जो वगैरह होता है वो एक क्लॉक रूम में रखना होता है। उसके बाद भी बहुत सारा चलना होता है। अंदर करीबन कितने मंदिर होंगे टेम्पल? 20-25 अंदर 20-25 मंदिर थे। वहाँ पर तो कुछ शूट हो नहीं पाए बिकॉज मोबाइल हमने बाहर रख दिया था। और वहाँ से हम आए थे महाप्रभु जी बैठक पर। हिचकी आ रही है, कल बोल नहीं पा रही थी, आज हिचकी आ रही है, होता है। तो बस ये था। हर्षल उसका एक्सपीरियंस बोलेगा, बाद में मैं अपना बोलूँगी। तो कल वैसे मैं और पापा दोनों दर्शन करने के लिए गए थे। बहुत ही अच्छे से कल दर्शन करके आए थे जगन्नाथ जी के, सुभद्रा जी के, बलभद्र जी के। बहुत ही अच्छे से दर्शन, एकदम नज़दीक जाके दर्शन हुए थे कल। और आज जो दर्शन करने के लिए गए थे, क्या ही बताओ, डिसाइड करके आए नेक्स्ट टाइम कभी भी जगन्नाथपुरी नहीं आएंगे। मैं इतना ह्यूमिडिटी की वजह से वो सबका पसीना वो सबका पसीना यार, और इतना क्राउड रहता है ना कि आप सांस भी नहीं ले पाते। और इसके ये बाल कहीं पे ऐसे ही, और आज जो इसका रौद्र स्वरूप देखने को मिला है अंदर, वो तो नहीं क्या होता है ना कि देखो, पहले एक गेट था, मेन गेट था, उसके अंदर 20-25 मंदिर आते हैं। फिर घूम के आप सब मंदिर में दर्शन करो, वहाँ पर कोई ऐसी धक्का मुक्की नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ भी नहीं, आराम से दर्शन करो। फिर जो मेन मंदिर आता है जगन्नाथपुरी जी का, जगन्नाथ जी का ही बोलते हैं ना, जगन्नाथ जी, हाँ, जगन्नाथ जी का मंदिर जो आता है, तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी क्यू होती है। फिर अचानक से वो क्यू जो होती है बिखर जाती है। ऐसे अब मैंने सोचा कि ऐसे अगर लाइन में ही जाए तो अच्छी बात होती है, पर पता नहीं बीच में से आके यार आपको चलना पड़ता ही नहीं है। कोई पीछे से धक्का दे रहा है, कोई आगे से, ऐसे आपको आगे से भी ऐसे धक्का आता है, पीछे से भी ऐसे धक्का आता है। क्या है, मैं तो लिटरली ये बोल रही थी कि भगवान थोड़ी ना वहाँ से भाग जाने वाले हैं यार। बोल नहीं रही थी, चिल्ला रही थी मैं कि भगवान वहाँ से भाग नहीं जाने वाले, 5 मिनट ठहरो, दर्शन सबको मिलेंगे।
और ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई आप अगर पहले दर्शन करने जाओ तो भगवान आपकी पहले सुन लेते। मैं हर्षल को ये बोल रही थी कि भगवान तैयार होते होंगे और बोल रहे होंगे कि आ रहे सब अपनी अपनी डिमांड्स लेके कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। नहीं यार, आराम से दर्शन करो। ऐसी भीड़ भाड़ में, अब तो ऐसे ही कोरोना हुआ है इंडिया में, ज़्यादा ऐसे ही कोरोना हुआ है और ऐसे ही बढ़ भी रहा है आगे। आपको चलने की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने वहाँ भी कितनी बार बोला कि इससे अच्छा तो श्रीनाथ जी है कि एटलीस्ट आपको इतनी तो पता है। मैंने तो ये इतनी ज़्यादा तो फील नहीं किया, इतना ज़्यादा क्राउड मैंने कभी भी फील नहीं किया। यहाँ से आने से पहले भी मैं बोलती थी कि नहीं जाना है। नाथद्वारा में भी क्राउड होता है, लेकिन सब अच्छे से अभी सिस्टमेटिक किया है ना, तो आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। नहीं, पहले थोड़ा भी टाइम लगेगा, लेकिन हाँ। दर्शन आराम से हो पाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो नाथद्वारा में अपने क्या लिए है, तो श्रीनाथ जी अच्छे हैं, जगन्नाथ जी उसकी जगह श्रीनाथ जी तो श्रीनाथ जी है, हमारे तो श्री श्रीनाथ जी है। वहाँ पर नाथद्वारा में क्या है, असल पार्ट है ऐसे कि आप ऊपर से दर्शन करो, जिसको जल्दी है वो ऊपर से दर्शन करे आगे निकल जाते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है। क्या तो भाई, आज तो मैंने बस चिल्लाई, आगे से- दर्शन से ज्यादा मैंने शायद चिल्लाया ही है, बहुत ज्यादा चिल्लाई मैं। आज आगे से दर्शन तो ये किसी को नहीं हो पाए, लेकिन कल रात को जो मैंने पापा ने अच्छे से दर्शन किए थे नज़दीक में जाके। आज जब क्राउड होता है तो आगे नहीं जाने देते हैं, बहुत दूर से ही दर्शन करने पड़ते हैं। और दूर से क्या ही दर्शन करोगे यार, कितना तो डिस्टेंस रहता है, वहाँ से इतने दर्शन ठीक से होते भी नहीं है। तो अभी मम्मी पापा और भाई वापस गए हुए हैं। हाँ, अभी वो जो ध्वजाजी होती है ना, जो फ्लैग होता है वो चेंज होता है, वो एवरीडे करते हैं शाम को 5 साढ़े 5 के बीच में। वो बहुत अच्छा है। वो हाँ, एक बार देखने जो लायक होता है। मंदिर का मैंने आपको क्या बोलता है उसको, गुम्बज वो बताया ना, उस पे चलते हैं। और अभी पापा क्या बोल रहे थे कि वो सीधा नहीं चढ़ते, वो ऐसे उल्टा, यानी कि चलते मुंह हैं। हमारी साइड, मंदिर की साइड नहीं, मुंह हमारी साइड अगर करके सीधा वो भी ऊपर- चढ़ना होता है ना तो भी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत, हाँ, वो एक बहुत काफी अच्छा है। डिफिकल्ट है। वो सीधा भी नहीं चढ़ सकते क्योंकि वहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं होता है, कुछ नहीं, रस्सी नहीं, वो ऐसे ही चढ़ते हैं, उसकी प्रैक्टिस होती है। और हाँ, ये जो जगन्नाथ जी के यहाँ पे पुरी में या जगन्नाथपुरी Facts, टेम्पल जो है, उसके कुछ फैक्ट्स है जो यहाँ की मान्यता बोल सकते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मान्यता नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसा सब लोग, हाँ ठीक है, ऐसा माना जाता है या हाँ। कहते हैं। या तो ये गुम्बज जो है ना वो जगन्नाथपुरी का, तो दिन में आप कोई भी डायरेक्शन में जाओगे ना, कहीं पे उसकी परछाई नहीं दिखेगी। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़ उसके ऊपर जो सुदर्शन चक्र जो है, आप जगन्नाथपुरी में चाहे कोई भी डायरेक्शन में खड़े हो वो दिखता है। वो आपकी ओर दिखता है। नहीं, एक तो वो आपको मंदिर वो दिखता है, मतलब इतना ऊंचा है कि आप कहीं पे भी खड़े हो ना जगन्नाथपुरी में, हाँ, वहाँ से वो दिखता है। और तीसरा ये कि आप सपोज आज आप यहाँ पे खड़े हो ना, तो आपको ऐसे लगेगा वो सुदर्शन चक्र आपके सामने ऐसा है। ओके, आप यहाँ पे खड़े होगे ना तो आपकी साइड, तो ऐसे लगेगा कि सुदर्शन चक्र आपके उस सामने, side कोई है। भी डायरेक्शन में होगा ना, आपको ऐसे लगेगा कि वो चक्र आपके सामने ही है। फिर उसका जो फ्लैग जो ऊपर ध्वजा है, ऐसा सब लोग बोलते हैं कि वो जिस डायरेक्शन में हवा बह रही होती है उस वो डायरेक्शन में फ्लैग नहीं जाती है, उसके अपोजिट में या फिर कोई और डायरेक्शन में जाती है। फिर ये भी कहा जाता है कि जो अंदर जगन्नाथ जी की जो मूर्तियाँ हैं, तीनों मूर्तियाँ, सुभद्रा जी की, बलभद्र जी की, वो हर 12 साल में चेंज होती है। वो लकड़ी की बनती है, हर 12 साल में चेंज होती है। और जब वो चेंज करते हैं, ये तो फैक्ट है कि उस टाइम पे पूरे जगन्नाथपुरी में अंधेरा कर दिया जाता है। कहीं पे भी एक छोटा सा दीपक या लाइट भी नहीं जल रही होती है, पूरा अंधेरा, पूरा सिटी शहर में अंधेरा हो जाता है। मंदिर के आसपास में सीआरपीएफ के जवान को तैनात कर दिए जाते हैं। और जो मेन पुजारी होते हैं ना, वो ये मूर्ति चेंज करते हैं। और कोई अलाउड उस टाइम पे किसी की भी एंट्री टेम्पल में नहीं होती है, जो मेन पुजारी होते हैं वही जाते हैं। और ऐसा सब लोग कहते हैं, मानते हैं, ऐसा माना जाता है कि आज भी भगवान कृष्ण का हार्ट, अपना दिल, धड़कता हुआ दिल, वो उसमें मौजूद होता है, वो जगन्नाथ जी की मूर्ति में। जो 12 साल के बाद जब वो मूर्ति चेंज करने वाले होते हैं, तो वो हार्ट ट्रांसप्लांट भी करते हैं, उसमें से निकाल के दूसरी नई वाली मूर्ति में उसको डाल दिया जाता है। पंडित ऐसा- कम डॉक्टर। सो
ऐसा कहा जाता है। बहुत सारे फैक्ट्स है कि सब लोग बोलते हैं कि अब बाहर अगर, क्योंकि समंदर पीछे ही है, मंदिर के जस्ट 1.5 किलोमीटर जितना ही समंदर है, तो बोलते हैं कि बाहर पे आपको उसके जो आवाज़ आती है, लेकिन जैसे ही एक सिंह द्वार है उसके मेन एक ही एंट्रेंस है, जैसे उसके अंदर जाएंगे तो आपको आवाज़ नहीं आती है। खैर पता नहीं, हमको तो आवाज़ ही नहीं आ रही थी यहाँ बाहर पर या भी अंदर, नहीं आ रही है। तो कई लेकिन सारे ऐसा माना जाता है और कहते हैं कि वो गुंबज के ऊपर से कोई भी पंछी नहीं उड़ते, और उसी वजह से आज तक कोई हेलीकॉप्टर या प्लेन को भी परमिशन नहीं दी गई है। और सबसे विशेष हाँ भाई, तो चौंकाने बता। वाली वहाँ की जो रसोई है, हाँ सखड़ी जो बनती है रसोई, वो ये है कि वहाँ पे है ना मिट्टी के बर्तन में रसोई बनाई जाती है, और एक के ऊपर एक ऐसे 7 बर्तन रखे जाते हैं, और नीचे लकड़ी जला के फिर वो पकाया जाता है। तो नॉर्मली यार जो नीचे वाली बर्तन होती है उसमें खाना पहले पकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे उल्टा है कि जो सबसे ऊपर वाला जो वेसल होगा, जो बर्तन होगा, उस पर पहले खाना पकेगा, और जो सबसे लास्ट वाला है जो नीचे लकड़ी के पास जो जहाँ से आग आ रही है, वो सबसे लास्ट में पकता है। और वो प्रसाद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जितने भी श्रद्धालु वैष्णव यात्री या जो भी आते हैं, वो सबको वो प्रसाद पूरा हो जाता है आराम से, किसी मतलब कभी ये घटता नहीं है। और जब मंदिर बंद होने वाला होता है तब वो बचता भी नहीं है, वेस्ट भी नहीं जाता है, ये भी कहा जाता है। तो हम तो ये सब बात की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन ऐसा माना जाता है। इसमें से कुछ चीज़ें हमने देखी भी है। हाँ। जैसे वो धजाजी अभी ही चेंज करेंगे, अभी 5 बज गए, अभी 5:30 को वो चेंज करेंगे। हमको तो यहाँ होटल के रूम में से ही दिखता है, बाहर जस्ट बालकनी पे आना है और वहाँ पे दिखता है हमको, तो कल हम यहाँ से दिखाया था देखेंगे। मैंने आपको। और मम्मी पापा वो सब आज वापस मंदिर अंदर जाएंगे और एकदम नज़दीक से देखेंगे, वो चीज़ देखने लायक है। दर्शन तो मैं यही बोलूँगा कि जब भीड़ भाड़ कम हो तभी करना चाहिए, तो अच्छे से होता है अंदर जाके, बाकी तो क्या ही चिल्लाना ही दर्शन पड़ता होगा। है। और हाँ, आज फिर महाप्रभु जी की बैठक जी पे भी गए थे, वहाँ पे झारी चरण स्पर्श किया, अपरस की थी, और वहाँ का भी एक्सपीरियंस इतना अच्छा भी नहीं। हाँ, अच्छा ये था कि महाप्रभु जी के झारी चरण स्पर्श हुए, महाप्रभु जी को वहाँ पे दंडवत किया, सर्वोत्तम जी का पाठ किया, ये सब अच्छा रहा कि महाप्रभु जी का वो मिलना हुआ हमारा। लेकिन एक्सपीरियंस इतना अच्छा, वहाँ पे जो सेवा कर रहे उनका बर्ताव वो सब इतना अच्छा नहीं था। सब अपने अपने, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन हमको इतना मज़ा नहीं आया। हमको जो लगा वो हम वो बोल रहे हैं। मुझे सच में यार दर्शन करने में तो छोड़ो, फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट मैं आई चुकी थी यहाँ पर। मैं आई थी पहले, बहुत छोटी थी, तभी मुझे लगा था कि ऐसे कौन दर्शन करता है यार। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप कोई भी जगह ले लो, भगवान की आप कोई भी जगह ले लो, पता नहीं क्यों वो गंदगी भरी होती है। जहाँ पर भगवान, गोकुल मथुरा ले लो, ये ले लो, जगन्नाथपुरी ले लो, गोकुल मथुरा ले लो, कोई भी ले लो, गंदगी भरी होती है। श्रीनाथ जी तो मुझे वैसा पसंद है बहुत, पर उसमें इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। यहाँ पर तो एक चीज़ थी कि जगन्नाथ ये 4 धाम में से एक धाम है वैसे, हमने एक धाम कर लिया। तो नहीं 2 धाम किया है, द्वारका भी किया है, बद्रिकानाथ और शायद चौथा रंगनाथ होता है ना। मुझे नहीं पता है, सॉरी। तो ये 4 धाम की यात्रा होती है, उसमें से 2 धाम हो गए, और अपने तो एक ही धाम है, शिवनाथ धाम, नाथद्वारा। घर पे भगवान है तो नहीं, वैसे ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। जगन्नाथ जी के दर्शन किए, महाप्रभु जी हाँ। के झारी चरण स्पर्श वो किए, मूर्ति ही बहुत अच्छी- बड़ी बड़ी होती है। हाँ, जगन्नाथ जी की वैसे हमने जो टीवी में या फिर ऐसे फोटो में देखते हैं ना, हमको लगता है ऐसी छोटी मूर्ति नहीं, होगी, बहुत बहुत लेकिन बड़े बहुत बड़ी मूर्ति है, एक बहुत ही बड़ी मूर्ति है। जब आपको अंदर जाके वो अपने जब देखते हैं ना, तब कमरे तो के डोर की जितनी होगी बड़ी, शायद उससे भी बड़ी है। हाँ, बहुत बहुत बड़ी। है यार, शायद अगर इन 8 से लोगों 10 को, फीट जितनी होगी आराम से। इन लोगों को शाम को नज़दीक से दर्शन हुए थे, तो इन लोगों ने अच्छे से किया। मैं छोटी थी तब किया था, तो उसका मुझे कुछ इतना याद नहीं है, क्योंकि तब भी मैं ऐसे ही क्राउड में थी, तो तब भी मुझे चीड़ी चढ़ी थी। और आज भी वैसा ही हुआ। इन लोगों ने बोला कि हम डायरेक्ट यहाँ से आए थे, और हम लोगों को आज सुबह ज़्यादा क्राउड था तो घुमा के ले गए थे, और अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे। और पता नहीं यार
कोई लोग ऐसे होते ना, एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ते, बस उनको हाथ पकड़ के दे। मुझे तो उसमें ही ज़्यादा गुस्सा आया था। अरे भाई हाथ छूट भी जाएगा तो बाहर जाके मिल लो। कहाँ भगवान से आप अधूरे रह जाने वाले हो कि उसको नहीं पता चलेगा कि ये जोड़ा है। छोड़ दो हाथ। मैंने तो फिर भी छुड़वाया उनका हाथ और बीच में से निकली, क्योंकि बस मैंने एक बार देख लिया। मुझे सुभद्रा जी दिखे, बलराम जी और कृष्ण भगवान दोनों साइड में थे, वो बहुत अच्छे से नहीं दिखे। और मैं बस बाहर निकलने में थी ऑनेस्टली, क्योंकि इतनी क्राउड का मुझे भी ऐसे कोई नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं है कि मुझे ऐसे भी चीड़ चढ़ती है ऐसी जगहों से। ऐसा बोलना नहीं चाहिए। मैंने इसको बोला कि क्या होता है ना कि ना चाहते हुए भी हमारे मुंह से गलत निकल जाता है। जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है ना, हम खुद ही पाप में पड़ जाते हैं, बट नहीं और होना आज चाहिए। इतनी क्राउड थी ना कि इसके बाल कोई खींच रहे थे ऐसे ही, तो इसकी वजह से ऐसे ही थोड़ा घूम गया था मेरा रौद्र ऐसे। स्वरूप बाहर निकल गया था। लेकिन और अच्छा रहा कि दर्शन हाँ, करके अच्छा कल रहा। बहुत ही अच्छा लगा था। आज वैसे चलो इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन आज महाप्रभु जी के पास गए थे तो वहाँ पे अच्छा लगा। एकदम आराम से जारी जी, हाँ उस टाइम पे 50 से 60 वैष्णव जारी जी बनने के लिए आए थे। हमने थोड़ा वेट किया, सबको जाने दिया, फिर आराम से जारी जी किया। बना। वो दर्शन बहुत ही भी अच्छा आराम लगा। से करते जगन्नाथ जी के, उसमें भी कोई ऐसा नहीं है। अभी भी चले जाते, पर अब हमारी जॉब शुरू है तो वो भी अब ज़रूरी है वो हमारे लिए। ध्वजा जी चेंज करेंगे, फ्लैग चेंज होगा, तो वो अभी हम यहाँ से ही देख लेंगे। हाँ, और देखना एक चाहते चीज़ है, हैं पर बंदर की वजह से देख नहीं पाते। हाँ बहुत बंदर है बाहर। बहुत ही। तो अभी भी हम थोड़ा- शूट कर रहे हैं ना, तो सामने एक बंदर, ये वाला, ये सामने वाला पता नहीं कब आ जाए यहाँ पर, क्योंकि तो नहीं अभी करेंगे। हाँ एक ये है जो फैक्ट्स बताए ना जगन्नाथ जी के 8-9 जो बताया, उसमें एक ये ऐड कर दो कि हर रोज वो शाम को ध्वजा चेंज करते हैं। और कई सालों से जब से मंदिर बना है तब से ये रिचुअल चल रहा है कि अगर गलती से भी या कोई रीज़न से उस दिन ध्वजा चेंज नहीं कर पाए तो कहा जाता है कि नेक्स्ट 18 साल 18 इयर्स तक मंदिर बंद रहता है। तो अभी कभी तक भी ऐसा ये चीज़ हुआ बंद नहीं हुई है। नहीं है। रोज करते हैं वो, रोज ध्वजा चेंज करते हैं। और अभी मैं वापस बाहर जाऊँगा और ये देखूँगा। मम्मी पापा तो आज एकदम नज़दीक से देखने वाले हैं, मस्त। लेकिन ये भी है कि कोई चलो उल्टा ऊपर चढ़ता है या सीधा चढ़ता है, वैसे सीधा चढ़ना भी काफ़ी मुश्किल हाँ, है। किसी भी बहुत ही तरह difficult आप, होता है। हाँ मुश्किल ही है। स्टंटमेंट होते हैं वो लोग। रोहित शेट्टी असली स्टंटमेंट ये है। कोई नहीं, बस आज का वीडियो यहीं तक ही था कि जगन्नाथ जी के दर्शन किए बहुत भीड़ भाड़ में। महाप्रभु जी की झारी जी चरण स्पर्श हुए हमको। और कल भी कहीं घूमने, आई थिंक पूरी दर्शन के लिए जाएंगे। कल शायद यहाँ पे एक झील है, शायद वहाँ पे जाएंगे या फिर पूरी हाँ। दर्शन के लिए जाएंगे। और कल फिर रात की हमारी ट्रेन है, वापस रायपुर चले जाएंगे। वहाँ से कहीं और जाएंगे, पर वो कहाँ जाएंगे वो बाद में बताऊंगी आपको। पर यहाँ से तो फिर रायपुर ही जाएंगे। तो कल का वीडियो का इंतज़ार रखिए। आज का वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ત્યાં સુધી ખુશ રહો, ખુશ રહેવા દો, બીજાના કામમાં માથું ના મારો, અને ભીડવાળી જગ્યા પર દર્શન કરવા જાઓ તો શાંતિથી દર્શન કરો। હાથ છૂટી જાય તો છૂટવા દો यार। मास्क पहनो। मास्क पहनो, क्योंकि कोरोना का वेरिएंट अभी बढ़ रहा है। 4th wave is about to come। यस, दिल्ली में भी फिर से मास्क कंपलसरी कर दिया है और पंजाब में भी फिर से मास्क कंपलसरी कर दिया है। सो बी सेफ। ओके, बाय बाय।